धर्म की नगरी प्रयागराज में संगम तट के निकट बना एक किला जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 1583 ईस्वी में बनवाया था। वर्तमान में इस किले का कुछ ही भाग पर्यटकों के लिए खुला है। इस किले में 3 बड़ी गैलरी हैं जहां पे ऊंची ऊंची मीनारें हैं। सैलानियों को अशोक स्तंभ, सरस्वती कूप और जोधाबाई महल देखने की इजाज़त है। इसके अलावा यहाँ अक्षयवट के नाम से मशहूर बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ है और पातालपुरी मंदिर भी है। प्रयागराज के इस किले की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने की थी। हालांकि इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। समकालीन लेखक अब्दुल कादिर बदायून ने मुख्तकुल तवारिफ में लिखा है कि किले की नींव 1583 में डाली गई थी। नदी की कटान से यहाँ की भौगोलिक स्थिति स्थिर न होने के कारण इसका नक्शा अनियमित ढंग से तैयार किया गया था। वे लिखते हैं कि अनियमित नक्शे के पर किले का निर्माण कराना ही इसकी विशेषता है। किले की कुल क्षेत्रफल का 30,000 वर्ग फुट है और इसके निर्माण में उस वक्त में कुल 6,17,20,214 रुपए का खर्च आया था। अकबर ने इस किले का निर्माण मुगल काल में पूर्वी भारत, जो आज के समय में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य को जोड़ के बना हुआ था, से अफगान विद्रोह को ख़त्म करने के लिए तैयार किया गया था। 1773 में अंग्रेज़ों ने इस किले में आए और सन 1775 में बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला के हाथों 50 लाख रुपए में इस किले को बेच दिया गया। सन 1798 में नवाब शजाद अली और अंग्रेज़ों के बीच में एक संधि हुई, जिसके बाद यह किला फिर अंग्रेज़ों के कब्जे में आया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इस किले पर अधिकार कर लिया और किले में फारसी भाषा की एक शिलालेख भी है जिसमें किले की नींव पीढ़ने का वर्ष 1583 बताया गया है। किले की एक जनानी महल है जहाँ जहांगीर का महल भी कहा जाता है और मुगल बादशाह शासकों ने इस किले में बड़े फेरबदल कराए और फिर अंग्रेज़ों ने भी इसे अपने माकूल बनाने के लिए काफ़ी तोड़फोड़ की। इसे किले को काफ़ी क्षति भी पहुंची। बलुआ पत्थर से बना 10.6 मीटर का विशाल अशोक स्तंभ इसी किले में रखा गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण 232 ईसा पूर्व कराया गया था। पुरातत्वविद और इतिहासकारों के लिए यह स्तंभ का विशेष महत्व है। एक लंबे समय के लिए यह मुगल बादशाहों की प्रांतीय राजधानी के रूप में इस किले ने काम किया। उसके बाद यह मराठाओं के कब्जे में आ गया। मैं वो अगर वो सांप से जो सांप बताया ना सांप ने अठारह 1810 ईस्वी में शहर का ब्रिटिश काल का इतिहास शुरू हुआ, जब अवध के नवाब ने इस
किले को ब्रिटिश शासकों को सौंप दिया। ब्रिटिश सेना ने अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए किले का काफ़ी इस्तेमाल किया। नक्काशीदार पत्थरों की विशाल दीवार से यमुना की लहरें टकराती हैं और इसके अंदर एक पातालपुरी है जहां कुल 44 देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है, जहां लोग आज भी पूजा का काम करते हैं। प्राचीन किले के निर्माण के साथ जब यहाँ पे अक्षयवट की स्थापना की गई थी तो यह एक प्राचीन मार्ग था। इसी मार्ग से अकबर एवं जोधाबाई या इस किले में रहने वाले हिंदू परिवार अक्षयवट की पूजा के लिए इसी रास्ते से जाया करते थे। आप देख सकते हैं कि ये पूरा रास्ता किले की दीवार के साथ सटा हुआ है और वाह दीवार और मध्य दीवार के बीच में ये सड़क बनी हुई है और ये इसी सड़क के थ्रू जाती है। ये किले की वास्तुकला को आप देख सकते हैं किस तरीके से किले की सुरक्षा के लिए उस वक्त में एक जाल बुना गया था। इस जाल के तहत यहाँ एक खाई बनाई जाती थी जिसमें पानी हुआ करता था और किले की पूरी सुरक्षा की जाती थी। और इसमें यह भी माना जाता था कि उस वक्त इसमें खूंखार जानवर छोड़े जाते थे इन पानी में ताकि लोगों के प्रवेश। अब आपके ठीक सामने आप देखिए ये अक्षयवट है जिसकी स्थापना 1590 के आसपास की गई थी और इस स्थापना के वक्त इसको अकबर ने दीन इलाही धर्म को ध्यान रखते हुए किया था और उन्होंने ये चीज़ साफ की थी कि कुछ भी हो हम एक हैं और एक रहेंगे। ये प्राचीन पातालपुरी के अंदर जाने का रास्ता है। माना ये जाता है कि यहाँ पे 44 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ प्रयागराज के आसपास स्थित जितने वेद महर्षियों के आश्रम रहे हैं उनके भी प्रतिमाएं यहाँ स्थापित कराई गई थी।
कुछ लोगों का मानना है कि ये सारी मूर्तियां यहाँ अनादिकाल से हैं, लेकिन यह भी जाना जाता है कि अकबर ने जब दीन इलाही धर्म को स्थापित किया तो इस पातालपुरी मंदिर में आसपास के सभी पौराणिक स्थानों से देवी देवताओं की मूर्ति मंगवाकर यहाँ पे स्थापित कराई। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह मूर्तियाँ यहाँ पहले से स्थापित थी और कौशाम्बी के असली अक्षयवट की एक जड़ यहाँ से निकली हुई है और उसी के कारण यहाँ आसपास यह मूर्तियाँ स्थापित है। लेकिन जो भी हो, यह किले का सबसे दर्शनीय स्थल है जहाँ पर प्रयागराज आने वाले सभी शरणार्थी और श्रद्धालु दर्शनार्थी यहाँ पे आकर दर्शन करते हैं। यहाँ पे गढ़वा किले से लेकर अन्य सभी अति प्राचीन स्थानों से मूर्तियों को लाकर रखा गया है और यह मूर्तियाँ यहाँ की शोभा और निखारती है। यहाँ आप जैन तीर्थकर, बौद्धिज्म, हिंदू सनातन धर्म से लेकर अन्य सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों के देवी देवताओं की मूर्तियाँ एवं चित्र और अन्य सामग्रियाँ देखने को मिलती हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है। गुरु के नाम से दान करेंगे। गुरु ज्ञान का बच्चा है। सभी लोग अपना अपना इसी जगह पे त्रेता काल में प्रभु राम रावण वध करने के पश्चात इसी जगह पे आए थे, जो प्रभु सभी को दर्शन दे रहे हैं। सच्चे भगवान की जय, सच्चे भगवान की जय। सभी लोग चुप जाएंगे, मस्ता लगाएंगे। इसी जगह पे प्रभु राम आए थे, मार्ग ने ऋषि द्वारा मोक्ष प्रदान किया था। तभी राजा दशरथ को वर्तन जो अक्षयवट वृक्ष का दर्शन पाके घर को जाता है। ये मोक्ष प्रदान इसी जगह से होता है। ये हमारे संस्कार के अतिरिक्त गुरु का करने वाले अक्षयवट वृक्ष इसी जगह पर आगे आए हुए ये शनि महाराज चरण छू लीजिए। ये शनि महाराज शनि को दान करने से क्या लगाया वृक्ष का दर्शन करके आप लोग जा रहे हैं। उसी वृक्ष का नाम अक्षयवट है। जिस वृक्ष में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, उस वृक्ष का नाम अक्षयवट है। जिस वृक्ष को भगवान शिव ने वर्षा का वरदान दिया है, उस वृक्ष का नाम अक्षयवट है। ये इस उस किले समय की स्थापत्य कला अगर देखी जाए कला तो का गंगा एक अच्छा जमुनी उदाहरण आप देख सकते हैं। मेरे ठीक सामने जो फव्वारे का जो डिजाइन है, इस डिजाइन में जो नीचे बनी हुई किले को फव्वारे की बनाने जो कलाकृति वाले आपके सामने कारीगरों है, ने ये जहाँ कलाकृति हिंदुत्व का मुख्य पूरा रूप से छाप छोड़ा है, कमल व्यू कलाकृति वहीं कही पे जाती है, जिसमें आपको सर्प इस्लाम और कमल भी के कई चिन्ह मिल आकृतियों को जाएंगे। उकेरा गया है। इन माना स्थापत्य यह जाता कलाओं है का कि जो ऊपर की ओर अनुरूप है कमल और नीचे वह सर्प
की काफी आकृति की हद वजह तक से वैदिक स्वरूप किले से के अंदर मिलता किसी भी दिखता है, प्रकार का जहाँ कोई दोष एक न ओर लगे, इसलिए आपको उस काल में कमल इस तरीके सरोवर की जैसे स्थापत्य कला को भी डिजाइन देखने के को मिलता फव्वारे है, बनाए जिसमें जाते कमल थे के फूल की डिजाइन और मिलती है। इसका तो काफी दूसरी ओर अच्छा वहीं महत्व पे भी है। आपको मुस्लिम समुदाय में की जाने वाली स्थापत्य कला का पूरा स्वरूप मिलेगा। यह किले का वह स्थान है जहां से आप किले में प्रवेश एवं निकलने का मार्ग है, और यह मार्ग आपको अक्षयवट की ओर भी ले जाता है। यह पातालपुरी से निकलकर यह मार्ग आपको अक्षयवट के इस मार्ग से जोड़ता है, जिसमें आप सीधे अक्षयवट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूरी रूप से सुरक्षित होने के कारण बहुत ज़्यादा लोगों को प्रवेश करने या उनको यहाँ पे किसी प्रकार का अन्य कोई पूजन करने की मदद नहीं दी जाती है, लेकिन यह काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है। उस काल में सामरिक महत्व रखने के लिए यह किला अवश्य बनाया गया था, लेकिन किले का ये जो परिक्षेत्र आप देख रहे हैं, यह पूर्ण रूप से माघ मेले को लेकर देखा जाता है। आपके ठीक सामने यह किले से संगम का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है, जहां पर लोग रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं। और किले के इसी भाग में एक समय ऐसा था जहां इसी जगह पर माघ मेले और कुंभ मेले का आयोजन होता था। धीरे धीरे कालांतर में स्थान की आवश्यकताओं को देखते हुए यह मेला फैलता चला गया, लेकिन 1965 और 72 तक आप देख सकते हैं कि किले की इन्हीं क्षेत्रों में ही माघ मेले का आयोजन होता था।